Assalamu alaikum. My name is Abdullah Kassar and my roll number is MBA 132 2025. So today I will start with the name of Allah Almighty and I will here to present you my project on Power BI. I have selected the sales data and further on I have do different analysis on that data and at the end I have given my recommendation. तो आप इधर देख सकते हैं। सबसे पहले जो मेरा बेसिक जो थीम है डैशबोर्ड, ये मैंने बहुत सिंपल रखा है और ये मैंने बेसिकली इसमें मैंने सिर्फ चार चीज़ें दिखाई हैं कि सेल्स बाय मंथ एंड ईयर। मैंने ईयर वाइज पहले आपको वो ऐड किए हैं, इसमें कार्ड ऐड किए हुए हैं और फिर बेसिकली उसके बाद फर्दर ऑन एक्सप्लेनेशन दी हुई है। जो जो मैंने जो अलहदा चीज़ की है वो मैंने ये की है कि मैंने एक एक्स्ट्रा बिन बनाई है, क्योंकि मैं ईयर वाइज करना चाहता था और डाटा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने उसको एज ए डिवाइड किया आप अपनी आसानी के लिए और आपकी आसानी के लिए समझाने के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट, जैसे कि अब मैंने देखना है अमाउंट ऑफ सेल्स 2020 में कितनी थी, तो मैं इस पे सिंपल क्लिक करूंगा और उस लिहाज से मंथली भी आप देख सकते हैं किस तरह चेंज हो रहा है। हमें पता लग रहा है कि सेल्स किस तरह अप एंड डाउन जा रही हैं और एट द एंड पेमेंट मोड भी पता लग रहे हैं और कैटेगरी वाइज भी पता लग रहा है हमें कि फॉर एग्जांपल 2020 में ऑफिस सप्लाईज इंक्रीज मतलब सबसे जो लीड कर रही हुई है। तो ये तो मेरा था डैशबोर्ड एज अ स्टार्टअप और आगे मैंने डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस किया है। आप ये देख सकते हैं डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस भी, इसमें बेसिकली मैंने डिफरेंट मोड इस्तेमाल किए हैं डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के। जैसे मैंने मीडियन ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरीज निकाला है, मैंने सम ऑफ अमाउंट इन परसेंटेज बाय कैटेगरीज निकाला है, मैंने जो इनकी जो बारीकी से देखने के लिए मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रॉफिट बाय कैटेगरीज निकाला है। तो ये बाकी मेरा सेम पिछली की तरह ही है कि मैंने 2020 ईयर वाइज किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने 2020 निकाला है, इसमें मीडियन किस तरह फॉल कर रहा है, किस तरह ऊपर वाले कैटेगरी से नीचे वाली कैटेगरी, और आप इधर देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वांटिटी जो मैंने निकाली है बाय कैटेगरी और स्टैंडर्ड डेविएशन मैंने बेसिकली इनके जो की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं वो करीबी से मतलब देखने के लिए कि किस तरह। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा होता है 3 सालों का, लेकिन जब आप उसकी जाते हो उसकी वेरिएशन देखने तो उसमें आपको बेसिकली पता लगता है कि किसका इम्पैक्ट किस तरह है। तो एट द एंड मैंने अपनी आसानी के लिए इसी तरह कैटेगरी वाइज जिस तरह प्रोपोर्शन डिवाइड हुआ हुआ है इसको मैंने समराइज किया। और फर्दर ऑन इसके बाद मैंने प्रिडिक्टिव किया है जो कि फोरकास्टिंग के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें मैंने थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट ये है कि ये मैंने स्टेट वाइज किया है। मैंने सेल्स का डाटा उसका उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ प्रॉफिट को देखा कि किस तरह किस स्टेट में किस तरह फॉल कर रहा है। तो जो इसमें इसमें हमारा कैलिफोर्निया जो है और फ्लोरिडा ये ऑन टॉप है और एट द एंड जो ओहियो है इसमें आप देख सकते हैं कि वेरियस किस तरह फॉल किया है 2020 और 2024 तक और बाकी वाइस वर्सा। और इसमें भी मैंने जो सम ऑफ प्रॉफिट है वो मैंने ग्रेजुअली ऐड किया है ताकि आपको पता लग सके किसका किस तरह इम्पेक्ट हो रहा है किस कैटेगरी का। और मैंने इसमें हमें आसानी ये होगी कि हम देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ओयो में सेल्स कम है तो इधर हम अगर अपनी इन्वेंट्री को चेंज करें या किस तरह करें, हम हमारे लिए इजी है कि हमें पता है कि इधर अब हमें उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। एट द ऑन द अदर साइड अगर हम इन्फ्रेंशियल देखें, इन्फ्रेंशियल बेसिकली दो चीज़ों के कंपैरिजन होता है। हमने जो दूसरे में किया था उसमें हमने टेस्टिंग के थ्रू किया था, इसमें भी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्योंकि बेसिक रखने के लिए मैंने सिंपल दो चीज़ों का कंपैरिजन किया हुआ है। जो मेन जो इसमें है वो ये देखें आपने, मैंने एवरेज अमाउंट और एवरेज अमाउंट सेल्स और एवरेज प्रॉफिट को मैंने आपस में कंपैरिजन किया है। और इसमें भी मैंने थीम वही रखी है स्टेट वाइज। आप देख सकते हैं कि मैं फ्लोरिडा में दबाऊंगा तो वो दिखाएंगे कि किस तरह सेल्स का और प्रॉफिट का रिलेशन है। सेल्स और प्रॉफिट कम है हो रहा है इसमें और सेल्स किस तरह इंटरलिंक कर रही है। और ऑन द अदर हैंड आप ये देख सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट बाय ईयर्स फ्लोरिडा का
और जो आपके सामने जो मैंने लास्ट में भी बताया कि ओहियो का किस तरह नीचे आ रहा है। एंड सेकंड, एवरेज ऑफ प्रॉफिट भी आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज भी, कि किस तरह ऑफिस स्प्लाइस टॉप पे और एट द एंड वो किस तरह वेरी कर रहे हैं एक दूसरे के साथ थ्रू लाइन ग्राफ। एट द एंड जो है मेरा जो जो मेन जो मैं प्रिस्क्रिप्टिव जो रिकमेंडेशन जो मेरी तरफ से एनालिसिस है वो मेरा यही है कि अगर हमने देखना है कि एट द एंड ओहियो जो है स्टेट, उसमें हमें देखना होगा कि उसमें क्या वजह है कि क्यों इतना डाउनफॉल, उस लिहाज से अपनी सप्लाई चेन को हैंडल, अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और उसमें मतलब फर्दर एनालिसिस करने के लिए हमें क्या जरूरत है, क्योंकि अगर हमने उधर से भी अपनी सेल्स को अपवर्ड करना और प्रॉफिट निकालना है, तो प्रिस्क्रिप्टिव में बेसिकली आपकी रिकमेंडेशन ही सिंपल है। और जो हमारा मेन फोकस है वो यही है कि हम, मैंने बेसिकली प्रिस्क्रिप्टिव जो है वो बहुत एक बहुत देखा जाता है, लेकिन क्योंकि हमारा जो हमने जो एक चीज को फोकस किया है, क्योंकि मेरे लेवल पे मैंने इसको ही सही समझा कि मैं एक चीज को पकड़ूं और उसको नैरेटिव वाइज आपको एक्सप्लेन करूं। तो सो बेसिकली मेन फोकस जो है वो ओयो की ओहियो स्टेट है, और उसमें मुझे क्या चीज करनी चाहिए, उधर क्या वजह, उसकी वजह ढूंढना, बेसिकली इट इज कॉल्ड प्रिस्क्रिप्टिव एनालिसिस, और उसमें बेहतरी लाने की और देखने के लिए। थैंक यू, दैट्स फ्रॉम ऑल माई साइड, एंड जजाकल्ला।